मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो बिहार के लिए ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत ऑपरेशनल और टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक सुधार हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल कोई चेंज नहीं होगा। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं, मैं शराबबंदी के हटाए जाने के पक्ष में आगे 5 साल बोलता रहूंगा। नो मैटर की महिलाएं कैसे रिएक्ट कुछ भी रिएक्ट कर ले, नहीं चेंज करूंगा। नमस्कार, मैसेज क्लियर है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार की जनता ने नकार दिया तो क्या हुआ? बिहार की वो समस्या थोड़ी समाप्त हो गया जो पिछले 10 वर्षों से है। सही बात है। भले ही बिहार की जनता ने, इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें ये कह रहे थे, इनके ऊपर आरोप लग रहा था कि आपने बिहार में शराब चालू करने की बात कही, इसीलिए बिहार की महिलाओं ने आपको नकार दिया। इन्होंने उसका जवाब दिया था, वो आपने सुना होगा। चलिए इसको रहने देते हैं। सवाल ये है कि बिहार की समस्या क्या वाकई खत्म हो गया? ये जीते या हारे, सवाल ये नहीं है कि कौन जीते कौन हारे, लेकिन जो 10 वर्षों से बिहार में समस्या बनकर खड़ा है, क्या वो समाप्त हो गया? नई सरकार का गठन हो गया, नए विधायकों का शपथ ग्रहण हो गया, इसके बाद नए स्पीकर भी चुन लिए जाएंगे कल को, और इसके बाद सब कुछ नया। तो क्या बिहार में अब शराबबंदी में कुछ बदलाव भी होने वाला है नया? इसके पीछे कारण है। ये सच है कि ये मुद्दा बिहार में है, और ये मुद्दा इसलिए है कि पुलिस वाले और कुछ नेता खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। तो जो आप खुद स्वीकार किए हैं, कम से कम उसको तो मानिए ना, उस पर तो यकीन करेंगे। और अगर उस पर भी आपको यकीन नहीं है तो फिर चले आइए गांव में। दिक्कत ये नहीं है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, शराब बंद है। दिक्कत ये है कि शराबबंदी के नाम पे क्या चल रहा है। जब भी बिहार में कोई पर्व त्योहार आता है, जब भी कोई इस तरह का चुनाव, जनवरी, होली, दिवाली वगैरह वगैरह आता है, तब ये ड्रामा शुरू होता है। और ये ड्रामा इतना लंबा चलता है, और इस ड्रामे में जो प्रभावित होते हैं वो आम जनता। तो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जीते या हारें, लेकिन ये आज भी उस मुद्दे पे, उस टॉपिक पे अड़े हैं, अपने बयान पे अड़े हैं कि हम जीते या हारें। लेकिन मैं आज भी यही मानते हैं कि बिहार में ये समस्या है तो है, तो सही में है तो है। अब एक बात इसमें और ऐड करना जरूरी है, प्रशांत किशोर को कहीं से एक भी सीट नहीं मिला। इसके पीछे का कारण है कि जो टक्कर था ना, वो था महागठबंधन और एनडीए में। और एनडीए में नीतीश कुमार के किए कुछ काम इतना हावी हो गया कि महागठबंधन का हर घर नौकरी वाला वादा भी फेल हो गया। लेकिन प्रशांत किशोर अगर हारे तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी कहा जा रहा है कि वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े। अगर वो खुद चुनाव लड़े होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। मतलब लोग यकीन नहीं कर पाए कि आप खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं। वजह और भी हो सकती है। उन्होंने भी वोट चोरी का मुद्दा नहीं बनाया है। उन्होंने कहा है कि वोट खरीद लिया गया। अब समझिए कि 1.5 करोड़ लगभग लोगों को, महिलाओं को पैसे दिए गए और कुछ महिलाओं को देना था, तो इसलिए वोट खरीद लिया गया, इसलिए एक तरफा वोट चला गया। इनका यह तर्क है। और जब बिहार में शराबबंदी की बात आती है और महिलाएं की बात आती है, तो महिलाएं उस समय से, जब से नीतीश कुमार शराबबंदी करने के बाद चुनाव लड़े एक बार, उस समय से यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं के भरोसे चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन ये बातें ही फेल है। 2020 में नीतीश कुमार की सीटें कम हुई है। अगर महिलाएं इतना ही वोट कर रही थी तो नीतीश कुमार की सीटें कम कैसे हुई? मतलब साफ है कि महिला फैक्टर भी काम नहीं किया। मतलब देखिए, बिहार चुनाव में इस बार जो रिजल्ट आया, इसमें शराबबंदी मुद्दा तो था ही, लेकिन इस मुद्दे पे महिलाएं हो, पुरुष हो, नौजवान, बच्चे सभी बटे हुए थे। सबका अपना अपना तर्क था। इसीलिए प्रशांत किशोर को शायद ये
भारी भी पड़ सकता है। महिलाएं खिलाफ चली गई कि आप शराबबंदी हटा देंगे तो बिहार में पहले के जैसे लोग शराब पीकर घरेलू हिंसा, सड़क हादसा और ये सब करेंगे। हो सकता है ये, लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि प्रशांत किशोर आज भी उस मुद्दे पे डटे हैं, महिलाएं साथ दे या ना दे। लेकिन जो समस्या, और वाकई अब अगर इस पे ये बदल जाते तो लोग कहते कि ये थूक कर चाटने वाली बात हो गई। अगर ये सचमुच उस फैसले पे कायम है तो मतलब साफ है कि ये समस्या बिहार में है, और ये समस्या इसलिए है, प्रशांत किशोर अगर इस समस्या को उठा रहे हैं, इस पे टिके हुए हैं, इसके पीछे का एक और कारण है। बिहार में वो पैदल गांवों का सफर किए हैं, भ्रमण किए हैं, और गांव की स्थिति से वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने देखा है कि गांव की स्थिति क्या है। अब जाहिर सी बात है कि कई हजार गांवों का जब दौरा करेंगे तो जहां भी जाएंगे कुछ न कुछ इस तरह की खबरें तो मिलकर आएगा, निकल कर आएगा ही। शराबबंदी का मामला हो या जो भी समस्याएं हो, लेकिन आखिर कमी कहां रह गई? इतना सब कुछ किए, ग्राउंड जीरो से जुड़े, लोगों को समझाए, आखिर जनता तक ये पहुंचने में असफल क्यों हो गए और इनको वोट क्यों नहीं मिला? इस पे इनका कहना साफ है कि बस हम हार स्वीकार करते हैं, ईवीएम ऐसा कुछ नहीं है। और महिलाएं, बिहार की जनता अगर राशन और 10,000 रुपये लेकर खुश है, बिहार की तरक्की नहीं चाहिए, शराबबंदी जो जमीन पे दिख रहा है उसमें बदलाव नहीं चाहिए, तो जनता अगर खुश है तो खुश है। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है, ये अच्छी बात है, पीछे हटने वाले नहीं है, हिम्मत हारने वाले नहीं है, फिर से काम करेंगे। बिहार की जनता ने हमें ये कहा कि आप फिर से मेहनत कीजिए, इसके बाद देखेंगे। तो प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठाए बिहार के लिए, वो जो भी उठाए मुद्दा, तमाम मुद्दों में दम तो है, शराबबंदी हो या पलायन हो, लेकिन जनता का वोट नहीं मिलने के पीछे का जो कारण है वो इन्होंने तो कह ही दिया। अब सवाल ये है कि शराबबंदी, वाकई शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जो 10 सालों से बिहार की जनता को, गरीबों को परेशान कर रहा है। लेकिन अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे? अब तो उनका कुछ चलेगा नहीं। अगर इनकी कुछ सीटें होती, अगर ये विपक्ष में भी बैठने के लायक होते, मतलब विपक्ष के साथ गठबंधन करके ही बैठते या अकेले भी विपक्ष में बैठते, तो कम से कम ये अपनी आवाज सदन में पहुंचाते। लेकिन इनका एक भी विधायक नहीं जीत पाया, तो इनका आवाज सदन में तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन जनता से कनेक्ट रहें, जनता सबसे ऊपर है और जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है। आपको याद होगा ना बीजेपी का देश में क्या कंडीशन था और आज क्या है। तो जनता सब समझती है और जनता देखती है। तो ये समस्या बिहार में है, शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, और इसके पीछे, मुद्दा होने के पीछे का कारण है शराबबंदी फेलियर। तो प्रशांत किशोर डटे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस समस्या का समाधान करना है तो करना है, इसके लिए जो भी हो, पूरा जीवन जो लगाने को तैयार हो, उसके लिए 5 साल क्या मायने रखता है। लेकिन फिर भी बिहार में अगर शराबबंदी से समस्या है तो लोगों ने नीतीश कुमार को, जो शराबबंदी के पक्ष में हैं, शराबबंदी हटाना नहीं चाहते हैं, नीतीश कुमार के पक्ष में वोट क्यों की? ये भी एक सवाल है। तो हम समझते हैं कि बिहार में जनता जिसे चुने, जिसे पसंद करे, वही नेता है। जो हार गए उनकी बात कौन करेगा? वो बस जमीन से जुड़े रहें, लोगों से कनेक्ट रहें, लोगों का जो समस्या है उस समस्या का समाधान करें। हो सकता है अगले चुनाव में जनता मौका दे दे। जो भी हो, अपडेट आता रहेगा, आप तक पहुंचता रहेगा। चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कुल मिलाकर इस विश्लेषण का मतलब यह है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर।